गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा भी है क्रमशः योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणम और दूसरे स्लॉट हम लोग लेंगे। तो जहाँ से छोड़े थे उसके बाद थोड़ा रिकेप में हम लोग वहाँ पहुँचे कि पद्म मंडपोपाख्यानम था, लीला लीलोपाख्यानम। अब यहाँ पर श्री राम जी हैं सामने मुख्य श्रोता। ये सारी बातें हो रही है, राजा जनक के भी हैं वहाँ, विश्वामित्र भी हैं और दशरथ के मुख्य दरबार में हो रही। राजमहल के भीतर में मुख्य सभागार है, उसमें सभी मंत्रीगण, सभी विद्वानगण, ऋषिगण प्लस अंतरिक्ष में भी देवर्षि नारद जैसे लोग सुन रहे हैं। ये बीच बीच में हमें इसका स्मरण करते रहना चाहिए कि ये सारा घटनाक्रम कहाँ पर चल रहा है। विश्वामित्र पहुँचे हैं राम जी को लेने के लिए और उन दिनों वो शोक मग्न थे। प्रसन्नता पूर्वक ही कहीं विदाई होनी चाहिए, तो पहले उनके शोक को हटाया गया जो दिमाग में चल रहा है। और इस शोक के चलते हुआ क्या, उनका शरीर पीला पड़ गया था। समझिए, चिंतन यदि निषेधात्मक चले तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर अब राम जी से पूछा गया तो वो पूरा इतना फिलॉसफी वैराग्य परक इतनी जानकारियां दे लिए संसार का कि एक बारगी तो कहा जाता है कि दशरथ को भी वैराग्य हो गया था। आकाश से साधुवाद साधुवाद की वर्षा होने लगी थी, संसार की विशालता। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे श्री राम, आपको ज्ञान वैसे ही मिल गया है जैसे सुखदेव को हुआ था। तो उसकी जानकारी दिया इन्होंने, कौन है, क्या थे, कैसे थे। तो फिर अब बात आई कि हे वशिष्ठ, अब आप इनको जहाँ भी ज्ञान की थोड़ी सी कमी दिख रही है, जिसके चलते इनका सुख खत्म हो जाए, तो वैसा आप ज्ञान की पूर्णता प्रदान करें। और यहीं सभा में है, अभी हम ले जाएंगे इनको। तो वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वो चिरंजीवी हैं। और भी वशिष्ठ गण होते हैं जो कि उसी नाम के हो जाते हैं। वशिष्ठ अनंती की भी कथा इसमें दिया उन्होंने, लेकिन ये वाले जो वशिष्ठ थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। प्रकाश के शरीर में हमेशा रहते हैं। आज भी जब जरूरत पड़ती है तब उनकी इस जम्बूद्वीप में पोस्टिंग ही हुई है कि आप जब तक से ये सृष्टि क्रम रहता है तो अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाने के लिए आप ब्रह्म विद्या की रक्षा करेंगे। तो इन्हें जानकारी अब दे रहे थे, तो विश्वामित्र का आदेश मानकर बताना शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने इस संसार का उत्पत्ति प्रकरणम जो चल रहा है अभी, पहले तो वैराग्य प्रकरणम को उन्होंने ये बता दिया कि ये ठीक है, यहाँ वाला तक ज्ञान आपका ठीक, लेकिन जब यह बात कही कि यह संसार है ही नहीं, तब यहाँ पर श्री राम का मस्तिष्क बिल्कुल ही चकराया कि जब संसार है ही नहीं तो वैराग्य किससे।
इसके प्रति दृढ़ता के भाव अधिक थे। इस दृढ़ता को खत्म करने के लिए लीलोपाख्यानम बताए इन्होंने, लीला का उदाहरण दिए कि इसी संसार में जो दिख रहा है इसी में सारे लोक हैं, इस लोक की यथार्थता देखिए, उसका उदाहरण दिए। 3 जन्मों की उसकी कहानी बता दिया कि तुम ही वशिष्ठ अरुंधति थे, और वो ब्राह्मण ब्राह्मणी उनका भी नाम था। अब ये वाला सप्तऋषि वाला हम वहाँ पर वशिष्ठ अरुंधति न समझे, यहाँ पर था, उनका भी नाम था। आज भी वशिष्ठ नाम के वशिष्ठ पांडे, वशिष्ठ ये हुआ करते हैं, वशिष्ठ ऋषि। तो तुम लोगों ने, और वहां पर एक राजा की कल्पना की थी, तो ये जन्म मिला था, पद में और आप लीला बन गई। और इतना आपस का प्रेम स्नेह है कि शरीर छोड़ दिया है और फिर भी चाहते हैं कि इसकी जीवात्मा इस मंडप में ही टहले। तथास्तु कह दी थी कि उसकी भी एक गति है। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वरदान आशीर्वाद से ईश्वर की सृष्टि क्रम की व्यवस्था नहीं गड़बड़ाने वाली, वो अपने ढंग से चलता रहे। कितना हूँ चाह लें, लीला कहता है कि ये हम लोग अनंत युगों तक लाभ लेते रहे। लेकिन फिर वो कहा कि 100 को रख दो इसे कुंद पुष्प के ढेर में और जीवित हो जाएगा। 31वें दिन जीवित हुआ था, और उधर जो हुआ था 8 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया था, वहां भी लाश ढका हुआ था, वो सर गया। और वहां पर का 8 दिन है, यहाँ पर का इनका 70 वर्ष बीत गया था। यानी काल की जो गणना है यह भी झूठी है, यह संकल्प के अनुसार है। उबाऊ आदमी का मन नहीं लगता है, कहीं पर बोर होने लगता है तो लगता है कि एक एक घड़ी नहीं कट रही, या शुभ समाचार आ जाता है तो आदमी को लगता है कि कितना भारी हो गया। कल कुछ आफत आने वाली है तो लगता है कि हे भगवान, ये लाभ, ये रात पता नहीं कल क्या होगा, आज की रात भारी। और वही कुछ अच्छा चीज मिलने वाला होता है मन में तो लगता है कि जल्दी जल्दी रात बीत जाता है कि कल कैसे आ जाता। ये सब मानसिक कल्पनाओं के बुलबुले हैं। उसी के आधार पर तो यहाँ पर काल की भी कोई कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये इतना शुद्ध है, तत्व ज्ञान बता रहे हैं। उसके उसी क्रम में कहा कि हे राम, आपको लीला का उपाख्यान इसलिए बताया कि आपको संसार के भ्रमों से आपका निवारण। ये सारे लोक परलोक लग रहता है, कितने लोकों में यात्रा कर रही है, कर दिया, वो शरीर के भीतर में ही है, इसी मंडप में केवल चिंतन से वो सब दौड़ रहे थे। और भीतर ही भीतर में अपने चल रहे, भीतर में यत ब्रह्मांडे तत्पिंड, शरीर के भीतर में ही नाड़ियां हैं और सारा ब्रह्मांड है। हमें लगता है कि सपना में यहाँ टहलने गए थे, वहां टहलने गए थे, ये दिख रहे। आदमी कहीं नहीं जाता है, उसी के भीतर में किसी नाड़ियों के भीतर में आकाश भरा पड़ा है, अनंत आकाश, गजब का है बनावट शरीर। तो इसी के भीतर में अपना है। देखिए, एक कपिला नाड़ी है, इसमें बुरे स्वप्न आते हैं। शरीर के भीतर में एक कपिला नाड़ी, बुरे स्वप्न आते हैं, लोग डरावना डर जाते हैं। उस नाड़ी ने कपिला काला, तो काली रात है, काली है, डरावने सब, तो डरावने बुरे सपने आएंगे भीतर। कहीं कहीं नहीं गया है, भीतर अपने सो करके इन्हीं नाड़ियों में। बाहर निकल कर जाएगा तो जहां तहां टकराएगा तो दूसरों को फिर दिक्कत होने लगेगी। सृष्टि क्रम की व्यवस्था यथावत चलेगी। सारा संसार चित्त का विलास है, ये बता रहे। तरंगे हैं, और तरंगों की भी सत्यता नहीं है। यहाँ तो एक शांत परब्रह्म का स्वरूप। अब श्री राम का ध्यान धीरे धीरे ज्ञान का पट खुल रहा था, और अपने को धन्य कहते जा रहे। फिर कह रहे हैं कि देखो, और भी एक बात, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो दोष है कि इस संसार को सत्य मान लेना और इस पर रिजिड हो जाना कि नहीं, हमने आंखों से देखा है इसको, ये जो सत्य दिखाई पड़ता है पदार्थ है, यही सबसे बड़ा दोष है। अपने ज्ञान का कहें या अपनी चेतना का, सबसे तो साधना की जाती है, चाहे पंचकोशों की हम साधना करें तो अज्ञानता के परत ही खुलते हैं। यथार्थ
ज्ञान आने लगता है, ये मस्तिष्क से ऐसे रेडिएशन निकलने लगता है कि इसी में से सत्य झिलमिलाता है। जब नशा, ऐसे एग्जाम्पल है, मान ली कोई दारू पी लिया व्यक्ति, तो दारू पी लिया है और ओवरडोज ले लिया, तो अब उसको कुछ का कुछ दिखता है, एक एक दो दो, एक एक आदमी दो दो दिखने लगता है, विभ्रम। तो ये कैसे हो गया? दो है ही नहीं, एक ही कैसे दिख रहा है? वो पैर यहाँ रखना चाहता है, वहां रखा जा रहा है, बोलना चाहता है कुछ है, कुछ कैसे ही बुला रहा है। शरीर के सारी ज्ञानेंद्रियां, अपनी चेतना सब गड़बड़ हो गई। इसका मतलब होता है कि रसायन का रसायन पर प्रभाव पड़ रहा है। शरीर भी एक रसायन है, केमिस्ट्री है। वाइन ले रहे थे, दारू पी रहे, तो भी एक केमिस्ट्री है, केमिकल केमिकल शरीर में प्रभाव कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम को कुछ अलग ढंग का वो हंटर चला दिया, हंटर चाबुक मार दिया। अब ये होश में नहीं है, जागृत मनुष्य का कैसे कैसे तो देख रहा है, तो कुछ का कुछ दिख रहा है। तो ये बात बन जाती। पी करके आया और गाय का पूंछ पकड़ लिया, तो कहा कि मुन्ने की अम्मा, आपकी चोटी तो बड़ा आज गजब का बना लिया, देखिए कुछ का कुछ दिख रहा है, भैंस का पूंछ पकड़ रहा है। तो इसमें अब रह गई है सब, ये आया कैसे? इसका मतलब है कि ऐसा भी केमिकल होता होगा कि आत्मज्ञान दे दे। वही केमिकल मस्तिष्क के भीतर में न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, जिसको हम लोग खुशी के कहा दिया जाता है। डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, उसमें से एंडोर्फिन्स जितने भी निकलते हैं उसमें, और भी इसमें बातें बनती है, करुणा, ममता, प्रोलैक्टिन, ये सब जो निकलते रहते हैं, ऑक्सीटोसिन, आनंद का। भले वस्तुएं माध्यम बनी है, लेकिन भीतर से रसायन निकले। तो ऐसा भी जरूर रस होगा भीतर से कहीं भरा हुआ, को वो निकले तो सत्य दिखने लगे। उसी रसायन को निकालने के लिए तपस्याएं की जाती, भीतर में एक प्रांजल दृष्टि आ जाए कि सत्य दिख जाए। बर्बरी को उसी को दिव्य दृष्टि कह दिया, थर्ड आई जगह दिया था, संजय को दिया, अर्जुन को दिया, बर्बरी को दिया। इन्हीं प्राकृत नेत्रों के भीतर से कुछ ऐसे रेडिएशन रेज निकल रहे थे कि सत्य दिख। तो यह ज्ञान चक्षु वशिष्ठ खोलते जा रहे हैं राम। आज बतलाने वाले हैं कि हे राम, एक तो पता चल गया कि ये चित्त का विलास। आज हम ये बता रहे हैं कि ये जो भान हो जाता है इसमें सत्य की दृढ़ता का, उसको भी आप समझें, यह उत्पत्ति प्रकरण में कैसे क्या विलास है। तो दो अलग एग्जाम्पल देंगे आज। करकटी राक्षसी का एक उदाहरण दे रहे हैं। करकटी राक्षसी, आज दो हम लेंगे कथानक करेंगे, करकटी राक्षसी का और हिंदू ब्राह्मण का। तो करकटी राक्षसी का थोड़ा सा लंबा उपाख्यान है, जैसे लीलो का चल रहा था, उसके सार तत्व को गुरुजी ने समेटा है। करकटी राक्षसी का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि कोई भी मनुष्य है, चाहे वह राक्षस ही प्रवृत्ति का हो, राक्षस भी तमोगुणी, अत्यंत नीच कर्म करने वाला, नीच जाति कहा जाता है राक्षस को, कि मनुष्यों का भी जो वध करता चले, तो राक्षस कर्म। तो कहा कि ऐसी भी चेतना किसी भी जीव के भीतर में हो, वह भी यदि तप करता है तो परब्रह्म को पा सकता है। वह ऐसा नहीं है कि केवल शुद्ध मस्तिष्क अब जो आया है इसी जन्म में पालेगा जी, बार बार जन्म की गुंजाइश ही नहीं। इसी जन्म में कि नहीं हो, इस जन्म में तुमको जन्म लेना गा तब पाएगा, वैसे नहीं। इसी जन्म में वो अपनी चेतना का रिफाइनमेंट भरा, यदि उग्र तप कर लिया जाए। अब जैसे देखिए, प्राणायाम की परिभाषा एक जगह हमने पढ़ा, इधर पतंजल का था अलग ही, मन में धारणा जग जाती, धारणा सुयोग्यता मनुष्य। एक और था ततः क्षेते प्रकाश आवरणम, प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, वो समाप्त होता है। तो हमें प्राणायाम तब तक करते जाना चाहिए जब तक कि सोहम पक न जाए। सोहम ही है वो, सो अहम, को अहम, सो, बस। सो का मतलब परमात्मा, मैं ईश्वर का अंश हूँ, यह प्रत्यक्ष बोधत्व में आए, तब तक हमें प्राणायाम करनी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति प्रतीति प्राण संयम।
यह है, उसमें त्रिशिखी ब्राह्मण परिषद में यह बात कही गई है। यह सत्यता दी वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। हर जगह ईश्वरीय चेतना झिलमिलाते दिखाई पड़ने लगे। यह ज्ञान का आवरण आ जाए कि यहाँ पर दो की सत्ता है ही नहीं। यह बात दिखा रहा है कि चाहे अपने को कोई ये न माने कि हम इतना नशा करते हैं, दारू पीते हैं, या हमारा खान पान भी, कोई तामस शरीर में भजन हुई है, किसी ने वो कह दिया भजन हुई है। सबसे अधिक उग्र तप तो रावण ने ही किया था, देखते हैं कितना उग्र तप है। और भी उग्र तप किया था उन्होंने, मेघनाथ ने किया था, विभीषण ने किया था, कुंभकर्ण ने किया था, अपने आप को कर लिया। तो उनकी उपासनाएं अपने ढंग की लाभ ली, क्योंकि दृष्टिकोण में था। दृष्टिकोण क्या है, क्यों कर रहा है? तपस्या करने हमारी साधनाएं सफल क्यों नहीं होती, इसका बता रहे हैं जोगरी से एक जगह कि या तो दृष्टिकोण उत्कृष्ट नहीं। उपासना सफल होने के पीछे 3 महान फैक्टर काम करते हैं। दृष्टिकोण उत्कृष्ट होना चाहिए, और खुद की चारित्रिक प्रखरता होनी चाहिए। शक्तियों का मिसयूज न हो, छोटी छोटी शक्ति का हम मिसयूज न करें, गुड यूज करें। उसी में सब संयम आ जाता है, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम। मिसयूज रोकना, गुड यूज शुरू करना, ये भी होना चाहिए कि हम शक्ति दें, इसका मिसयूज करें तो अपने लिए भी आफत हो। और तीसरी बात थी शालीन व्यवहार, उत्कृष्ट चिंतन, प्रखर चरित्र, शालीन व्यवहार, ये भी देखते। शालीन व्यवहार यानी पिछला भी देखेंगे कैसे कर रहा था, थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर ईश्वर देखता है कि थोड़ा सा देकर देखते हैं कि कलबला गया कि उसका गुड यूज कर रहा है कि नहीं। तो यदि उसका बिहेवियर जिस उद्देश्य के लिए शक्ति मिला है वो काम होना चाहिए, आत्म कल्याण आए, लोक कल्याण आए, वातावरण परिष्कार आए, उज्जवल भविष्य, बस ये हमें दिखना चाहिए। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, तो कामनाएं भी मोक्ष दिलाती। कामनाएं केवल बंधनकारी ही नहीं है, संकल्प मात्र संभव बंधा। कामनाएं मोक्ष भी देते, शुभ कामना उत्कृष्टता के दिशा में, तो ये इसमें रहेगा। तो यह बता रहा है कि एक कर्कटी राक्षसी का इसमें उपाख्यान दिया। कर्कटी राक्षसी के बारे में थोड़ा सा देखें बैकग्राउंड। उसमें दिया है कि महागिरी पर्वत पर, महागिरी शुरू होता है, हिमालय का एक क्षेत्र है, केदारनाथ से ऊपर महा हिमालय शुरू होता है। जाएंगे केदारनाथ तो उसके बाद महागिरी, तो उसके उत्तर वाले एरिया सब महागिरी पर्वत सब कहलाते। उधर ही कहीं पर वो उधर वो रह रही थी, और जब भी उसको खाने की बात बारी आती और नरभक्षी बन गई थी। अनाज से केवल उसको तृप्ति नहीं होती थी, राक्षसनी निशाचरी राक्षस परिवार में सबसे वो उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट माने गजब का, उसके इतना वर्णन किया है इसमें वशिष्ठ ने। उसके पैर लगते थे जैसे कि ताड़ के पेड़ हो, खजूर के पेड़ से पैर थे उसमें, स्तन वैसे विराट, और बाल एंटीना की तरह निकले, चेहरे वैसे काले उसके, सब ऐसे गजब का दिया है। नाखून जैसे लग रहे थे कि ये सूर्य निकलता है, लाल किरणें से, लाल रक्त से रंगा हुआ, गजब भयंकर कर्कटी राक्षसी का जिक्र है। कहा कि वह भी परब्रह्म को पाले। यदि अतिशय हो जाए तमोगुणी, विभीषण ने भी राम को पाया, रावण ने भी राम को पाया, एक मल्ल युद्ध का आनंद लिया, एक ने शरणागत का आनंद लिया। सामीप्यता दोनों को मिल रहा है, देखिए इसमें गजब। वो जय विजय ही थे, कहीं कि राक्षस था यहाँ पर, और वहां पर कैसे चल जाएगा राक्षस, वहां वो राक्षसी चली गई हिमालय वाला। केदारनाथ जाते हैं साधक लोग, वहां पर पहुंचते हैं तपस्या करने, और उससे भी ऊपर पहुंच गए। बैकुंठ लोक में ही थे ये दोनों, रावण वगैरह जब थे, वो जय विजय था वहां से। और तो छोड़िए, भगवान विष्णु जो के सोए पड़े थे, सो रहे थे, तो कान में से निकल गया राक्षस मधु कैटा। इसका मतलब होता है कि शक्ति सर्वज्ञ, सर्व ईश्वर शक्तिमान है, और शक्तियां तो हर जगह।
घुली हुई है, प्रकृति है, और प्रकृति ब्रह्म में घुली हुई है, ब्रह्म प्रकृति में घुले। तो वह निकल गया, कुछ न कुछ शिक्षण देने के लिए निकलता। आलस शरीर में जहां भी आता है तहां पर से उसमें से असुरता निकलेगी। कान के मैल से निकल गए, दिशाओं में जागरूकता घटी, दुर्घटना आई, बस। तो ये इसमें रहे। तो करकटी राक्षसी को अब ने सोचा कि हमारी तृप्ति नहीं मिल रही है, कितना अनाज खा लेते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, मनुष्यों को सभी वैरायटी वैरायटी का, कॉकरोच वगैरह सब खाते खाते सब जानवर, गाय भैंसे, और उधर भेड़ पहाड़ी सब डायनासोर जैसे चीजों को भी खा लेते थे। तो उसको आदमी का मांस भी का चस्का लग गया। सोचिए कि अब क्या करें, फिर भी तृप्ति नहीं मिल रही थी उसको। अब इतना भयंकर राक्षस की जानकारी दे रहे हैं राम को, ये उदाहरण ये बता रहे, और भी तृप्ति नहीं मिली। तो सोची ये चाहिए जम्बू द्वीप जितने हैं इस पृथ्वी पर, इन सबको मैं खा लूं तो शायद हो सकता है कि तृप्ति मिल जाए। सबको खाएंगे, सारे जीव जंतु जितने दिख रहे हैं उस सबको खा लो। हम लोग जम्बू द्वीप अंतर्गत है। तो इसने आया कि अब इसको खाएं, तो उसको खाने खाने को खा लेंगे, यदि गुड़गुड़ ना करे, पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम तप करते हैं। देखिए उसका दृष्टिकोण कैसा है। दृष्टिकोण तो है, लेकिन तप से कुछ भी पाया जा सकता है। तपस्या एक विज्ञान है, और वो साइंस है, और साइंस है मैटर, मैटर पर काम करता है। ये चाहे कंप्यूटर राक्षस भी चला सकता है, देवता भी चला सकता है। इसका यूज कैसे किया जा रहा है इसके निर्भर करता है कि इसको हम साइबर क्राइम के लिए कर रहे हैं कि इसको हम पढ़ने स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन नॉलेज है, इसको चला सकता है कोई भी, वो आदमी के उसमें चारित्रिक प्रखरता से नहीं लेना देना। उसका अलग भाव है कि यहाँ साइबर क्राइम कंप्यूटर से कि उधर गर्दन पकड़ा गया, पिटाई भी हुई, वो अलग रिएक्शन, वो बात की चीज़ है। लेकिन इसका उपयोग करने की विधा साइंस में आ सकता है। इसीलिए राक्षसों को भी तप से सिद्धि मिली। अब सोचा कि तप करें कि सारे जम सभी जीवों को, सभी समस्त प्राणियों का हम भक्षण कर ले तो शायद हमको तृप्ति मिल जाए। तो इसके लिए उग्र तप की। एक दिन दो दिन नहीं, महीना बीतते गए, वो बीतते गए, करते गए, उसमें तप करते करते करते। और इतना ही नहीं, उन्होंने तप जो किया तो त्राटक भी करते थे। दिन में सूर्य पर त्राटक, और रात्रि में चंद्रमा पर त्राटक। और रात दिन उसमें रहने लगे, और भूख प्यास गर्मी सब छोड़ करके एक दिन नहीं, 8,000 वर्ष तक तप किया उस करकटी ने, राक्षसी ने। अब इतना तप किया तो उसके भीतर में एक, इस तप से एकदम ये हो गया जैसे कि पदार्थ है जगत को, अब इन्होंने एकदम त्राटक में शक्ति आ जाती है कि इसको। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। अब ये सोचने लगी। देखिए अब यहाँ पर इसका जो स्वभाव है भीतर का, तमोगुण का, तब तो हो गया हमारे फिजिकल, ये पदार्थ विज्ञान की चीजें हो गई। आत्मिकी में अभी इसकी पहुंच नहीं हो पा रही। ये सारा तप किया जा रहा है उत्कृष्ट कि हम इसको चबाने की शक्ति ले ले पहचान। अभी आत्मा तक उसको नहीं छू पा रही। तो तप के बाद में एक योग शब्द भी होता है। केवल तप पर्याप्त नहीं है। इसके पास में जो था आत्मिकी में, रावण भी तप किया था। मणिपुर चक्र तक पदार्थ जगत का तप करता था। जहां अनाहत चक्र में जाता तो उसको सहृदयता आ जाती, सहृदयता आ जाती तो शोषण क्रियाएं बंद हो जाती। तो उसमें राक्षसी ने सोचा ये कैसा वरदान मांगे। अब यहाँ पर दिमाग उसका चल पड़ रहा है चयन करने में, क्या वरदान मांगे कि हम ये। तब उन्होंने सोचा कि आज तो वरदान मांग ही लेंगे, ऐसा मांग लेते हैं। और कैसे कहा जाता है, कुंभकर्ण ने ऐसा कुछ मांगा था, इंद्रासन मांग रहा था। तो अब सरस्वती है, वाणी के स्वामी हैं, अब ब्रह्मा उनकी शक्ति जिह्वा पर बैठ गई। या कहना था इंद्रासन कहला गया, निंद्रासन कहला गया।
तो शब्दों के हेर फेर बिना विलंब के तथास्तु कह के चल पड़े। अब निंद्रासन में पड़े रहो बराबर, सब माथा पीट रहे से बगल में रावण की, तो क्या तो ऐसी रहा तो ऐसी मांग लिया अलबल। तो सृष्टि क्रम को बाधित नहीं होने देगा वो, ऐसा महाकाल की प्रक्रिया। हम लाख धूर्तता करें, तो निशाचरी ने भी ऐसा ही वरदान मांगना चाहा कि ऐसा मांग लेते हैं कि आज तो वरदान मांगना है जो मांगना। तो उन्होंने कहा कि सोचा कि मैं लोहा की नहीं हूं, यदि हम ऐसा कुछ यंत्र बन जाती, सुई, सुई होता है ना सुई, नहीं इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं और इंट्रावोनस देते हैं, हड्डी में भी इंजेक्शन दीजिए इसको, तो या फिर मस्कुलर इंजेक्शन दीजिए। तो सोचिए कि भले हम लोहे की नहीं है लेकिन लोहे की आकृति की एक सुई बन जाते हैं उस टाइप का, तो कि सबके हृदय में सीधे चली जाती और खून की टंकी मिल जाती, सारे जानवरों के सीधे हार्ट में प्रवेश कर जाती, दिखती नहीं और इतना सूक्ष्म हो जाते हैं। सूची क्या कहेगी, यह भगवान हमको सूची का वरदान दे दे। ब्रह्मा जी ने इसके भाव को पढ़ लिया कि सूचिका इसको यदि हम दे देते हैं, इसके ढंग का यदि हम वरदान दे देते हैं तो निश्चित रूप से सारे प्राणियों को खा जाए, कोई भी बचने वाला नहीं है यहाँ पर। तो उन्हें तो सबका कल्याण करना है, उन्हीं के देवता भी पुत्र हैं, मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी सब ब्रह्मा के। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि सूचिका तो बनेगी लेकिन उसमें एक विशिष्ट सूचिका बनेगी, वी उपसर्ग लगा देते हैं, वी सूचिका। तो सोचिए कि शायद और कुछ विशिष्ट होता होगा। विसूचिका कहते हैं एक वायरस को, जो होते हैं हैजा वाले कीटाणु होते हैं, वाइब्रियो कॉलेरा, इसको कहते हैं विसूचिका। जो हैजा के जो वायरल होते हैं उसको देखिएगा, उंगली उस सुई जैसा होता है उसका, आप नेट में खोल कर देखेंगे जिसे कैसे कोरोना था तो राउंडेड सा, और वो वाइब्रियो कॉलरी होता है, वो सब थोड़े से लंबे लंबे होते हैं हाइड्रा टाइप के, उसके में से कुछ रोए निकले रहते हैं और पतले होते हैं, बहुत ही उसको नैनो मिलीमीटर उसका साइज होता है, लेकिन उसके भीतर सूक्ष्मता में जाएंगे तो अभी लंबा दिखेगा। तो वायरस बन गई, कहा कि तथास्तु तुमको विसूचिका का आशीर्वाद दे रहा है और तुम इसका आनंद लो। तो उसमें जा कर के अब जिस जीवों में कि जो भी उसमें एक रह गई थी बात में कि जिनका खान पान प्रदूषित हो, कुछ और भी शर्त जोड़ दिया, तुम हर कोई को, संतों को, तपस्वियों को, सबको हाइजा नहीं हो जाएगा। जिसका खान पान में दूषित हो, कुछ ये कर्म कर रहे हो और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो, नेचुरल रहन सहन नहीं है, तो किन्हीं को ऐसे ही हो जाता है, फूड पॉइजनिंग ऐसे हो जाता है। तो कहा कि इस तरीके, और बन गई कि सूचिका होता था हस्तु कर चले गए। तो अब वही हैजा के बन गए, और जब बन गई विसूचिका तो शुरू में तो आनंद ली कि जहाँ भी जाते थे ना, एक लीवर सेल, एक कोशिका में ही उसका पेट भर जाता है। तो ढेर सारे जब आते हैं ना उसके, इसमें कॉलरी के ढेर सारे वायरस घुसते हैं, तभी जाकर के इसमें डैल, वो अकेले एक ही काम में सुई भर गई, सीधे सेल्स को खा जाता है, पानी बना देगा बॉडी को तेजी से। उसका यदि उपचार नहीं किया जाए, देखते हैं इसमें शरीर तेजी से उसको गलना शुरू हो जाता। तो हैजा के बन गई कीटाणु और वायरस अब करने लगी, तो फिर वो कुछ दिन के आनंद तो ली, लेकिन बाद में पछताने लगी कि वो हम तो बहुत खराब मांग लिए, एक ही कोशिका से हमारा पेट भर जा रहा है। तो और अतृप्ति बनी रह गई, उसका पेट भी भर गया, हाह नहीं मीटा, ये बहुत ही खराब की स्थिति। पेट भर जाए और तृष्णा नहीं गई, तो तृष्णा भोजन लेने से और बढ़ती है। काम वासना की तृष्णा देखिए किसी भी तरह का हो, तो उसमें पेट नहीं भरने को है, हाँ जिसको कहते हैं तृष्णा बढ़ते जाती है। धन की तृष्णा आ जाती है, तो थोड़ा हो गया, थोड़ा और हो जाता, थोड़ा इस शहर में भी होता, वहां भी ले लेते, और उसकी प्रॉपर्टी को उसमें लगाते लगाते कितने जीवन निकल जाए। तो अब फिर सोचने लगी कि अब क्या करते, तो फिर से तपस्या करने गई है। तो इस बार अब तप करते हैं, और अब हमको पहले ही वाला शरीर ठीक था, बेकार का हम मांग कर फंस गए। 8,000 वर्ष का उसमें तपस्या भी गया, और हमारा बुद्धि ऐसा था कि मांग लिए तो बन गए, छोटी सी सुई बन गई।
कितना बढ़िया विराट था कि चलते थे तो लगता था कि पहाड़ हिल रहे हों, सभी को एक बार ठहाका ला देती थी, तो ऐसा हो गया। तो वो बन करके गई तो फिर तप करने लगी। और सूचिका जब फिर तप करने लगी तो इस बार फिर 1000 वर्ष तक फिर तप की, और कठोर तप की। फिर ब्रह्मा जी आए कि अब क्या दिक्कत है पुत्री। तो उन्होंने कहा कि भगवान, हम बहुत पछतावा हो रहा है और हमको अब मन उब गया है। अब हम चाहते हैं कि अभी ज्ञान भी मिल गया है कि इसमें बात बनने वाली नहीं है, तो हम पहले की तरह हमारा शरीर हो जाए और सात्विक मनोभूमि के हो गए। देखिए तपस्या से दोनों काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मनोभूमि में बदलाव आ रहा है उसका। मैं थोड़ी सी अब सात्विक प्रवृत्ति के होने लगी थी, ज्ञान परक होने लगी थी धीरे धीरे। तो फिर उन्होंने तथास्तु कह दिया और फिर से आगे राक्षसी शरीर। अब कहा कि देखो तुम्हारा अभी स्वभाव ये है, भोजन का तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि इतना जल्दी नहीं जाएगा। तुम्हारे अन्न के संस्कार पहले जितने आ गए हैं कि इस जन्म में उसको समाप्ति के बाद ही होने वाला। तो ऐसा करो कि तुम भोजन तो करोगी मनुष्यों को जो भी, लेकिन उन्हीं मनुष्यों को खाओगी जो अज्ञानी है। अब एक और देखिए, अज्ञानता सारे दुखों का कारण है। अचिंत चिंतना जाता अयोग्याचरणास्तथा, इसमें जो बहुत ही अधिक घटिया चिंतन, घटिया कर्म करते हुए, नीच चिंतन, नीच कर्म करते हुए, बिल्कुल जो उनका ये हो गया समाज के लिए आफत है, जो जिनको ये है, तो ऐसे लोगों को तुम भोजन बनाओगे, इनका आहार करोगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा दे लिए चलिए खुश है कि जब जरूरत पड़े तो इन्हीं तरह के लोगों को खाओगे। अब इसी तरह से अपना बनते रहोगे। लेकिन वो तपस्या में लीन थे। अब उसको सुख मिल रहा है, देखिए तप का। अब उसको एक और भी सुख मिल गया है। केवल संसार का आनंद अपने ढंग का नहीं, एक नया सुख मिल गया है। मन को यदि साधना में लगाया जाए तो ये जो चलता है, ये तन्मात्राओं का आनंद लेना या अहंकार की पूर्ति या धन कमाने की प्लानिंग करते रहना दिन भर, तो वो देखता है कि और कोई एक नया फील्ड यदि दे दिया जाए साधना का, और साधना में जब आनंद आने लगता है, देखिए अब रात दिन उसी में खोज कर रहा है, आत्मानुसंधान में लग गया नचिकेता है। तो ध्यान मग्न ही थी और अब उसको मन नहीं कर रहा था कि अब हम ध्यान से उठें। देखिए वो वैसा शरीर पाली, फिर भी तप में लगी रही, तप का सुख मिल रहा था। तो भी एक बार समाधि से उठी, तो उठी, अब संसार के बारे में सोची, तो फिर जग गया पहला वाला संस्कार कि भोजन वाला। तो कहाँ खाने जाएं, तब ठीक है निकलते हैं और नीचे जाते हैं। जैसे केदार के क्षेत्र मान के ऊपर गया, नीचे वाले किरातों की जगह के जहाँ की जीव जंतु रहते हों, उस नीचे वाला क्षेत्रों में आ गई। और जंगली क्षेत्र था, अभी किरातों का एरिया था, और टहल रही थी, रात्रि में ऐसे ही टहल रही थी। तो संयोग से क्या हुआ कि उस क्षेत्र के राजा अपने मंत्री के साथ टहलने निकले थे। देखिए कैसे घटनाक्रम बदलता है। राजा निकले हुए थे मंत्री की तरफ से, साथ में निशाचरों को मारना। कहा कि राजाओं का काम ही होता है कि जब प्रजा सो रही है तब वो चौकीदार की तरह जगे और देखे कि किसी को कोई क्षति तो इसका इस जहाँ आदमी न श्रेणिया में काम वार्ता जागृत स्तव सदा, है ना। गायत्री मंत्र में कहा गया है कि हमारी एक बात सुनो न धियो न न, हमारी एक बात सुनो कि बराबर जागते रहो, क्योंकि सब प्रमादम नरम या क्रमांति विपक्षिण, जहां प्रमाद आया तो असुरता विपक्षी भेदन कर जाते इसमें प्रवेश। पब्लिक सो रही है तो चोर उचकों का रहता है यार कहीं हिंसक जीव जंतु परेशान न करे, तो वो विचरण कर रहे थे, भूप अंधेरा था। तो उसको दिख गए दोनों के, अरे आज तो बड़ा अच्छा भोजन मिलने वाला है। राजा और मंत्री का ये सब, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और थोड़ा सा लग रहा होगा कि तो थोड़ा सा भिन्न टाइप का फूल है ओढ़ी, कैसे ब्रह्मा कोई खाने चल पड़ा था मधुकैटभ। तो इस तरीके से कि आज इसको खाएंगे। फिर उसको दिमाग में आया कि नहीं, हमको खाना है तो अज्ञानी को खाना है, तो पहले इसका हम परीक्षा लेते हैं दोनों का प्रश्नोत्तरी से कि कुछ ब्रह्म ज्ञान रखता है कि नहीं।
ब्रह्म ज्ञानियों के लिए संसार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वाह, ये कमाल की बात देखी। आत्मज्ञान की अग्नि से आदमी पाले, आत्माग्नि, आत्म साक्षात्कार विज्ञान में कुछ पक जाता है तो उसके लिए संसार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। और ये संसार में तैरने का, इनका पहले पता लगाते हैं कि ये लोग अज्ञानी है कि ज्ञानी है, पूछते हैं। तो खूब ठहाका लगा, इतना अठास की, कहा कि ठहरो, इस काल रात्रि के छेद में से टहलने वाले कीड़ो, कीड़े कह रही उन दोनों को, कि तुम लोगों को आज हम ये आ गया इधर से, आज भोजन करेंगे। तो इस तरीके से खूब ठहाका लगाए इसके। तो कहा कि तुम लोग पहले, हे भूतनी, तू कौन है, तू सामने आ कैसे। भैरव बोल रहा था माधवाचार्य के पीछे कि मैं भैरव हूँ, भैरव तो आज सामने आ जा। तो इस करके तू कौन बोल रही, पहले तो आ, अठास आई सब पागलों की तरह चिल्लाहट। तो हम लोग भी तुम्हारे ही जैसे को खोज रहे, पहले आ सामने तो आ, तू कौन है। तो ये आकर के सामने प्रकट हो जाती भूतनी, निशाचरी, करकटी, राक्षसी, फिर आ गई। तो प्रकट हुई तो कहा इन्होंने कि तू पहले तो, कि तू ऐसे थोड़े तू प्रकट हुआ जाता है, डराया जाता है। हम लोग डरने वाले जीव जंतु नहीं है कि तुम्हारे इस चिल्लाहट से और ठहाका लगाने से अठास कर रही हो तो सारे लोग फूंक देती हो तो जंगल का उड़ रहा है इधर से, उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। तो आ गई हो सामने तो हम लोग सबके शुभ चिंतक। तो कहा कि पहले तू लोग कौन है, ये हम मंत्री हैं और ये राजा है क्षेत्र के, और हम लोग रात में निकलते हैं तुम्हारे जैसे निशाचरों को वध करने के लिए। तो कहा कि हम तो इतना आसानी से नहीं बध होंगे, लेकिन हम ही तुमको खाएंगे। अभी हम तो जांचेंगे तुम लोगों को कि तुम दोनों थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान भी रखते हो कि ऐसे ही केवल राजा मंत्री बन गए। यदि हमारे प्रश्नों का तो उत्तर नहीं दिया तो तुमको हम खाएंगे अभी, और कुछ नहीं कर सकता तो लोग, हमको वरदान है, खाएंगे ही खाएंगे। तो ठीक है, तो पूछ, लेकिन पूछ तो विनम्रता से पूछ, डरवा के मत पूछ। जब ज्ञान लिया जाता है तो विनम्र हुआ जाता है, ऐसे नहीं कि दबंगई से किसी से आत्मज्ञान मांगो। जब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है तो तुम एक शिष्य की तरफ पूछो, और जो भी तुम्हारी कामना हो पूछो। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी चल रही है सर। अब यहाँ पर वशिष्ठ बता रहे हैं राम जी के लिए इसकी उपाय बता रहे हैं। अब करकटी राक्षसी के मुंह से कुछ ऐसे प्रश्न करवा रहे हैं जो कि सारे ज्ञानियों को जरूरत है, राम जी को जरूरत है। वो तो एक पात्र माध्यम बना लेते हैं कि बाल बुद्धि इधर बिखरे, तो कथानक हमें एक कंसंट्रेशन देते हैं कि अच्छा क्या प्रश्न था, अपने ऊपर नहीं लेते। देखिए उपनिषदों में भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा ताकि किरदार हो जाता। अब वहां देखिए मानस में भी तो वे तुलसी के मुंह से लगेगा तो लोग उस पर आरोप लगाए हैं कि आपकी क्या औकात। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे, देख रहे हैं ऐसे कथानक लिया। तो ये एक शैली होती है कि ऐसा करने का, तो राम जी को यहाँ पर बतानी थी। देखिए करकटी राक्षसी है राम ने प्रश्न किया कुछ। अब देखिए कितना गुढ़ वैज्ञानिक प्रश्न कर रही है इन लोगों से, आत्मिकी तो आत्मिकी। उन्होंने 7 प्रश्न किए उसे ताबड़तोड़, इसी में उलझ रहा है कि बता रहा, और सब ब्रह्म विषयक। पहले प्रश्न किया ये उनके साथ में, ये प्रश्न किया कि जो संसार में ये इतने ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड देखते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये कहाँ से आते हैं और कहाँ विलीन होते हैं। कितना कमाल की बात पूछी। ये जो संसार आता है जगत का प्रसवन, और किसमें विलीन होता है। समुद्र में जैसे बुलबुले, उदाहरण दिया है कि अर्णव, समुद्र में से ऐसे बुलबुले उठते हैं अणु, तो ये जो निकले हुए हैं करोड़ों करोड़ों ये बुलबुलों की तरफ ब्रह्मांड है, तो वो कौन से अणु में जाकर के विलीन होते हैं और निकला है कहाँ से, कहाँ विलीन होता है। कितना शानदार प्रश्न। एक और प्रश्न किया उन्होंने, जिसे पंच तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो कहा कि आकाश कोई वस्तु है क्या, कि वस्तु नहीं है। यदि वस्तु नहीं है तो वस्तुओं में क्यों गिन रहे हो, पंचभूतों में क्यों गिन रहे हो। है ना प्रश्न कमाल का। आकाश को इधर पदार्थ में भी गिन रहे हैं, तो क्या आकाश पदार्थ है। एक
या फिर जाकर ये पूछा कि ये जो वस्तुएं दिख रही तो क्या बिल्कुल वस्तु है, किसमें भी आकाश है? ये गजब। तो ये एक कमाल की बात पूछा उन्होंने, तो ये भी एक प्रश्न की। और भी उन्होंने के साथ में जो प्रश्न था, चित्त के बारे में भी प्रश्न किया था, उसमें से तरंगों के रूप में, ये तरंगों के रूप में कहाँ से निकलता है, तरंगे कहाँ से आती है, कहाँ विलीन होती है, कुल मिला करके जो प्रश्न थे सब ब्रह्म विषयक थे, परमात्मा। तो इसी क्रम में उन्होंने एक बात आई, तो उसमें एक एक क्रम में तो कहा कि ठीक है, तुम्हारे सारे प्रश्नों का, मंत्री ने कहा कि पहले तो हम उतर देंगे, राजा को सीधे नहीं सामने कर दिया जाता, हमसे संतुष्ट नहीं होगी तब राजा साहब बोले तुम्हारे सारे प्रश्न बहुत सरल और आत्मिकी से जुड़े हुए। उन्होंने सीधे कहा कि ये जो चित्त चित्त ही समुद्र है, जिसको तुम समुद्र कह रहे हो, और ईश्वर जो परब्रह्म है उसके दो रूप होते हैं, एक सामने जब प्रकट दिखाई पड़ रहा है ये, और एक बिल्कुल स्वच्छ ब्रह्म, और उसी में से ये तरंगे निकली हुई है चित्त का ही, यानी यह चित्त रूपणी है। ये जो सारे बुलबुले हैं उसी में से निकलते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। देखिए ये एक बात है, तो यहाँ पर इसको बताया। दूसरी बात एक और ही पूछा था कि आकाश है, तो आकाश है ही नहीं, क्या ये भी यहाँ पर है कि यहाँ पदार्थ शब्द नहीं है, वह भी एक चित्त है, आकाश भी चित्त स्वरूप है, थोड़ा सा कंडेंस्ड दिखाई पड़ता है, इसलिए कि वो संकल्प ही कंडेंस्ड होते गया ईश्वर का। कंडेंस माने घनीभूत, संकल्प घनीभूत होते जाता है तो पदार्थ रूप में आने लगता है, ये होता है। और ये जो वस्तु दिख रही है, वस्तु है ही नहीं, ये भी आकाश ही आकाश है। ये जो भ्रम है कि ये ठोस दिखाई पड़ रहा है, यही कर रहे। तो यह भी बात बता दिया कि यहाँ पर कोई चीज नहीं है वस्तु, आकाश भी वस्तु नहीं है, और वस्तु में भी जो आकाश है वो भी आकाश नहीं है, यह सब चित्त के स्वरूप में है। और भी इसमें जो प्रश्न थे, एक ये था कि ये आकाश में जो तस्वीर चित्र कौन बनाता है, चित्र, कहा कि ये जो चित्त ही चित्र बनाता है, जो कल्पनाएं हमारे भीतर में चलती है, तो परब्रह्म के जो चित्त है, अच्छा एक ही जगह तीनों रहेगा, पदार्थ भी है इसमें, चित्त भी है। कहा ना कि संसार में घुले हुए कैसे भी सत्ता है, डायमेंशन जो कि बिल्कुल शांत है, उसके साथ रेजोनेंस स्थापित करना होता है। तो इस चंचलता के भीतर में भी एक शांत आयाम है परब्रह्म का, यानी सब एक साथ रहते हुए भी उसमें कोई विक्षेप नहीं आता। इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर दी तो कहा कि भाई आपका तो मंत्री बहुत तेज है, और हमें भी बहुत, जो हमें संशय था वो सारा संशय मिटा इसमें करने। तो फिर भी राजा से भी कुछ सुनना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि इसी के आड़ में बच जाए। तो अब राजा ने सोचा कि मंत्री ने बता दिया है तो हम कुछ दूसरे ढंग से बता रहे। उन्होंने कहा कि देखो करकटी, ये मनुष्य का जो ये है अज्ञानता ही ये सारे कल्पना करता है चित्त के रूप में। ज्ञानवान व्यक्ति के लिए द्वैत की स्थिति नहीं है, कहीं भी दो की सत्ता ही नहीं। जब तक से ज्ञान नहीं मिलता है तभी द्वैत त्रैत ये सब दिखाई पड़ता है, दो और खंड खंड संसार में आदमी देखता है। तो उसमें एकत्व की जानकारी आती है, और तत्व ज्ञानियों के लिए है, तो तुम भी इस ज्ञान की साधना करोगे तो तुमको भी मिल सकता है। तो इस तरीके से वो खुश हुई, और उनको खुश हुई तो अब कहा कि अब तो हम तो भक्षण करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही तृप्त हो गए, और ज्ञानियों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे राक्षस हो या देवता, दोनों मिल करके रक्षा करते हैं ज्ञानियों को। ये कमाल की बात। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके सुरासुराधितम पाद पद्मम है ना इसमें, तो देवता और असुर भी, जिनको शिव जी को देखिए सब जाकर के प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना करता है, सब उनके उनके काम में सब लग जाते हैं, समुद्र मंथन में सब लग गए थे। तो कहा कि अब इनकी हम रक्षा करेंगे और आपको नहीं खाएंगे। अब खाएंगे नहीं, आप तो ज्ञान से ही इतना आज मजा आ गया, आप जा रहे हैं ज्ञान को बचाने, फिर तपस्या करने गई, तप करने लगे, और उसमें एक तप करने लग गई। तो अब तप करते 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 कहा कि मैं जा रही हूँ अब तप करने, समाधि में। अब राजा क्या कहते हैं, देखिए आप जा रही हो तो है राक्षस कुल की सुंदरी, तो आपसे वहां पर थोड़ा सा सौम्य रूप बना लिए, थोड़ा सा सुंदर रूप बना ली थी कि थोड़ा सौम्य बनकर आइए, राक्षस से इतना आप पहाड़ जैसे ही हम लोग ज्ञान दे रहे हैं तो ऐसे तो पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा आदमी के रूप में आकर
थोड़े से एक सामान्य और एक अच्छी सौंदर्यमयी महिला बनकर पूछे। तो अब जा रही थी करने की, देखो अब तुम्हारे व्यवहार से और चिंतन से हमें प्यार हो गया है। अब राजा कहते हैं कि इस बीच में प्रणय पनप गया। तो ये प्रणय पनप गया है, तो यह बात बन रही है, तो थोड़े से भीतर ही भीतर मैं तुमको चाहने लगा। तुम्हारी ये भाव, ऐसे प्रश्न पूछने वाले भी आजकल कहाँ मिलते हैं। देखते आज के हम लोग बाजार में कहीं जाएं या दिन भर, तो कोई ब्रह्म ज्ञान के प्रश्न ही नहीं पूछता है, तत्व ज्ञान की बात ही नहीं होती। तो कहा कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा करें कि आप परम सुंदरी बन जाएं, एक अच्छी सुंदरी बन जाएं, और आप हमारे साथ चलिए महल में। सुंदरी सौंदर्यमयी महिला का रूप ले ले, में हमारे साथ महल में चलिए। आप इधर उधर कहाँ जा रही हो तब कर। तो कहा कि देखो तुम्हारे ठीक है भाव, लेकिन मैं तो राक्षसी हूँ, और हमारा इस जन्म में स्वभाव नहीं आएगा। हम मांस, केवल अनाज से तुम्हारा नहीं हमारा पेट भरेगा। मैं मांसाहारी हूँ और मांस भी खाऊंगी। तो तू क्या करेगा, हमारा भोजन कहाँ से लाएगा। तो कहा कि देखो, देखिए इसमें भी कितना धर्म की बातें बता रहे हैं। इसमें कहा है कि जो बदनाम जीव होते हैं उनकी हत्या करना न अधर्मता, अधर्म नहीं, तो जिससे कि मृत्यु दंड दिया जाने लायक है। तो ऐसे हमारे राज्य में जो लोग होंगे जो नीच कर्म और नीचे चिंतन में लगे हुए हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे लोगों को हम तुम्हारे लिए छूट देंगे। और तुम उसको क्या करना कि जो भूख लगे उसको अपने हिमालय क्षेत्र में ले जाना। कहाँ पर, क्योंकि ये सारी क्रियाकलाप सुनसान जगह में किए जाते, और वहां पर ले जाकर के भरपेट भोजन कर लेना, तृप्त हो लेना, एक इसके बाद में थोड़ा सा सो लेना, इसके बाद थोड़ी समाधि लगा लेना, फिर फ्रेश मूड से फिर आ जाना हमारे पास। दिन में यहाँ रहना, अपना रात में जा करके तो ऐसा कर सकते। तो ऐसे तो हम तुम्हारे पास कभी कमी नहीं होने देंगे, जब तक हम चाहेंगे तुम वहां पर के रहो। कहा कि तो आपका बड़ा अच्छा विचार है, ये संभव है, चलिए चलते हैं। आए थे रात में, ठीक दिन में और भी रानियों के साथ में पहचान नहीं लोग पा रहे थे कि राक्षसी है। और दिन में वो तो जब भी रूप लेती थी तो रात्रि को जहाँ भोजन करना होता था तब उस रूप में जाती। पूरा का पूरा राजमहल के और भी जो थी महिलाएं, सबके साथ घुलना मिलना क्रीड़ा करना रही। लेकिन जब भोजन में इसके पास देखा कि 3,000 वैसे व्यक्ति आ गए, तो जिनको की जब जरूरत पड़ती थी उसको पकड़ती थी, अपना ले जा करके रात्रि में घोर अंधेरे में ले जाकर उधर अपने पुराने रूप में आकर के भोजन करना, फिर निंद्रा ले लेना भरपेट, फिर समाधि में जाना, फिर सुंदर रूप बना कर रहना। ऐसा क्रम चलने लगा था। तो वो क्रम चलता रहा, ये यहाँ पर ये बता रहे। अच्छा, तो इस क्रम में ये बताए कि ये जो होता है कहे कि हिंसा की जो क्रिया होती है कि धर्मम हिंसा तथा विचार, वो भी बहुत कल्याणकारी है। ये भी एक शब्द मिला। धर्मयुक्त हिंसाओं को उन्होंने कहा है कि करुणामयी कहा। किसी को जैसे शिव जी कितना करुणा कर, और विनाश क्रिया करते हुए, तो अधर्मियों का नाश हो, होता है ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्मगत व्यवस्था में यदि हिंसाएं बन पड़ रही हो तो उसको बड़ा पुण्य कार्य कहा इसमें। तो ये है, ये भी हमारा स्वधर्म है। ऐसे व्यक्ति को करुणामयी कहा, ये करुणामयी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे लिए हैं। आगे चल करके बताते हैं कि हे राम, देखिए इसमें एक मंत्र भी दिया था कि विसूचिका किन्हीं को आ जाए तो उसमें दे दिया ओम करके, एक तक रिंग रांग करके ओम नमो भगवते देवी कहा, भगवत शक्ति नमः आइए पच पच, उसको हना हना दूरे दूरे स्वाहा, कुछ मंत्र इसमें दिया। विसूचिका को हटाइए, तो कुछ मंत्र भी मिल गए इसमें कि यदि इस तरीके के हो तो ध्वनि विज्ञान से भी मंत्रों के द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है, यदि ऐसा कुछ रोग हो तो काफी कुछ मिला। अगले चरण में एक बताते हैं, एक और उदाहरण दे लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा ये बड़ा है, तो उसके संक्षेप में बताते हैं कि इसी समय में काल परिप्रेक्ष्य में एक कश्यप कुल में एक हुए थे हिंदू नामक ब्राह्मण, और उनकी पत्नी ब्राह्मणी, दोनों को संतान नहीं हो रहा था, और बड़े तपस्वी भी थे। लेकिन संतान विहीन रहने के चलते उनके मन में इच्छा जगी कि संतान होता, हम लोग के साथ जीवन में पुत्र उत्पन्न नहीं है। तो इसके लिए वो तप करने गए थे। तो वो हिमालय क्षेत्र में तप कर रहे थे, कैलाश पर्वत के क्षेत्र में चले गए थे। तो उस एरिया में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वहां जाकर कठोर तप किए थे, लंबा
तो इस तरीके से उन्होंने वर्षों तप किया। तब वहां पर प्रकट हो गए थे शिव जी, प्रकट, और उनको कहा कि वरदान मांगी। कहा कि हमको बहुत तेजस्वी संतति दीजिए, बहुत ज्ञानी और ब्रह्मविद दीजिए जाके, और वो 10-10 बच्चा हमारे हो जाए, 10 पुत्रों का वरदान दे दीजिए, और बहुत मेधावी और तेजस्वी हो, ज्ञानी हो। तो लगे कि मतलब कि शिव जी के वरदान से सब उत्पन्न हुए और बहुत ही ज्ञानी है। तो तथास्तु कह के वो चले। तो कालांतर में इनको 10 बच्चे हुए, तो बड़ा खुश रहे। और देखिए कि हाँ, जो ना तृष्णा, दशरथ को भी हाँ थी, हो ही नहीं रहता, पुत्री तो थी तो पेट नहीं भर रहा था शांता से। अब ये बात बन रही थी कि नहीं पुत्र ही होगा तो तारे। अब ये देखिए इस मोहबदता में उनको कितना परेशानी भी आई। भगवान तो आ गए, लेकिन पुत्र मोह के चलते जीवन भी गया। तो मोह ऐसा एक तत्व हो जाता है जो कि परेशान कर डालता है। तो इसी मोहबद्धता के चलते अब उसमें ये बात, तो मोहबद्धता से हुआ क्या, पुत्र तो मिल गए, कुछ दिन तक तो ठीक रहे। कालांतर में चले गए, बच्चे बड़े भी हुए और बड़े हो गए। तो वो लोग तो चूंकि ब्रह्मज्ञानी थे, तो वो अपने शादी विवाह नहीं किया। वो लोग सोचा कि इस संसार में राजपाट हम विस्तार करके करेंगे भी क्या, राजा बन भी जाएं तो राजा की आयु कितनी। वो अभी अपने बड़े से सम्राट के नीचे छोटे छोटे राजा, कैसे सहस्रार्जुन था तो उसके नीचे में 499 और भी राजा थे, ब्लाइंड सपोर्टर। क्यों भाई, ठीक है ना, ठीक ना, आपको डर के करना पड़ता। परशुराम ने आकर के 499 प्लस 500, 1000 भुजाएं सहस्रबाहु कहलाता। तो सम्राट भी बन जाए तो उसकी भी आयु क्षणिक है, राज क्या करेंगे। अब ढेर सारे सम्राट बनेंगे तो इंद्र तो नहीं बन गए। मान लीजिए कि इंद्र भी बन जाए, तो एक इंद्र होता है कि एक ब्रह्मा की, उसकी भी आयु कितनी सीमित है। एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र मरते हैं, जन्म लेते हैं। देखते हैं 14 मनवंतर, हर मनवंतर के इसमें कल्प बात बनती है, हर एक इंद्र होते हैं और उसके भी करते जाते हैं। तो सबकी भी एक लिमिट है, और ये सब प्रजापति का। तो हम लोग क्या करें कि विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए चलते हैं लेने। और कैलाश पर्वत पर फिर ये दोनों गए, देखिए शिव के आशीर्वाद वाले थे, वहां जाकर के तप किया और 10 ने तप किया। और बड़े भाई के आदेश के अनुसार कैसे करो, और हम लोग तप करके, यही एक पुण्य है, तप करके फिर जाकर विलीन हो। तो मोहबद्धता भी ये होती है, तो ब्रह्म ज्ञान में जाकर सब विलीन होती है। तो इस ज्ञान के लेकर के तो यहाँ पर हम इसको विराम देंगे कि ये करने के लिए कि संसार के रहस्यों में हे राम, यही सबसे बड़ा आफत है कि यह दृश्य संसार है, दृश्य को हम सत्य मान लेते हैं। और इस दोष को हटाने के लिए ही हमें चाहे जितने हैं सारे ज्ञान शस्त्र अस्त्र और अपना सारा पदार्थ ज्ञान झोंक देना चाहिए। तो अब इसका आनंद ले, लेकिन इसमें कहीं भी हमें छिपकाव की स्थिति ना हो। तो हम यहाँ पर अब विराम देते हैं प्रश्नोत्तरी के लिए। अमन जी। जी बाबा जी। सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी हाँ धन्यवाद। बाबूजी, करकटी का तो कहानी बहुत अच्छा लगा, मैं भी पढ़ी। तो इसमें मुझे आप ये बताइए, चिद, चित्त, चैत्य, चेतन और चिंतन, ये पांचों को हम पंचकोशी में कैसे ले? क्योंकि इसमें लिखा है कि चित्त से ही चैत्य की उत्पत्ति हुई, मतलब चित्त को जल माना और चैत्य को तरंग माना। हमारी भौतिक बुद्धि भी अगर हम देखें तो जल और तरंग में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, एक मान लेते हैं। लेकिन अपने आप को आत्मा और परमात्मा से बहुत अलग करके हम बोलते हैं। तो यही भ्रम भ्रांति ही है, ये विश्व जी का यही फैला हुआ है। तो ये पांचों में मुझे 5 कोष से रिलेटेड करके बताइए। और मेरा एक और क्वेश्चन है इंदव की कहानी को लेकर, लेकिन इसको पहले क्लियर किए। धन्यवाद। हाँ हाँ। तो ये उन्होंने कहा कि चित्त की उत्पत्ति है करकटी में। तो करकटी को तो उदाहरण दिया, बताया इन्होंने, उसका समाधान दिया था। तो समाधान था वशिष्ठ का, कहवाया उनसे, राजा से। लेकिन ये राम जी को बताना चाह रहा है कि इस तरीके की स्थिति। तो यहाँ पर चित्त की स्थिति कहा जाता है शांति आनंद, अत्यंत शांति में, अत्यंत आनंद में, अत्यंत ज्ञानात्मक जो अवस्था है क्लाइमेक्स का, उनको एक साथ, वो है, वो चित्त है, परब्रह्म वाला जो चित्त कहते हैं। ठीक है।
अब ज्ञान के लिए उन्होंने आनंद के विभिन्न रूपों की कल्पना किया है कि हम हर एक वैरायटी के होते हैं ना, हर प्रकार के आनंद का लाभ लें। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तो एक से अनेक बनने से कहते हैं, एक से अनेक बनने का लिया। तो जो भीतर होगा वही बाहर निकलेगा। जैसे मान ली कि चित्त की कोई आकृति शून्य है, तो शून्य से शून्य ही पैदा होगा। भले लग रहा है कि ये ठोस है, लेकिन है शून्य, क्योंकि वो शून्य है उसमें, और ये पूर्ण है देखते करते। तो शून्य में विलीन कर दिया जाए शून्य को, तो क्या घटता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शून्य भी निकालेंगे तो शून्य निकाला आपने, तो कुछ निकाल ही नहीं पाए कहीं। और सारे इस शून्य को शून्य में मिला दें तो भी शून्य ही रहता है। देखते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं। तो चित्त की ये दो रूप हो जाते हैं। उसी को कह दिया है गुरुदेव ने कि प्राण है, प्राण ही प्रकृति है। और प्राण के दो रूप हैं, एक शांत रूप है और एक धावमान है गति से। वैज्ञानिक भी इसे क्वांटम में ही बताते हैं कि ऊर्जा के रूप में होती है, तरंगों के रूप में भी होता है। तरंगे भी यदि घनीभूत हो जाती है तो एटम बनते हैं। तो ये सिर्फ तो घनीभूतता है, वो भी संकल्प की घनीभूतता। तो इसमें हम अनेकता क्यों पाते हैं यहाँ पर? वो तो दिखने से लगेगा है कि जड़ का स्वभाव अलग है, तने का स्वभाव अलग है, पत्तियां भी निकल गई है, फूल भी अलग है, फल भी अलग हैं। तो ये तो लग रहा है, देखने में लग रहा है कि सब अलग अलग हैं, लेकिन जड़ें और रस सबके भीतर में एक ही जा रहा है। एक ही मिट्टी से सारी मूर्तियां बनी है, चाहे किसी भी देवता की मूर्ति ले, लेकिन मिट्टी वाले रसायन के स्तर पर हम जाकर देखें। इसको पूज्य गुरुदेव ने हमें बुद्धत्व कराया कि ये सारे संसार में का कि एकदम हमने देखा कि कहीं भी थोड़ी सी भी कंपन यहाँ पर नहीं है। न तरंगे हैं, तरंग भी नहीं है, बिल्कुल एक शांत और एक आनंद में प्रकाश है, जैसे करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों सूर्य एक साथ मिल गए हों, और एकदम शांत अवस्था, अपना भी शरीर नहीं है। तो ये लगा कि ये सारे के सारे जो मौलिक तत्व है उस आयाम में हम पहुंचते हैं। ये तो फ्रीक्वेंसीज भर है केवल अपने तरंगों का। तो शांत मन से जब हम रहते हैं तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां किसी के विचार में, भाव में, दृश्य में चिपके, तो फिर आप वो चढ़ बैठा। बस चिपकने का मतलब है कि हम सरेंडर्ड कर गए, और वो हमको अपने ढंग से कठपुतली की तरह वो विचार नचाने लगेंगे और प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती। तो यही अनासक्त रह सकता है आदमी ज्ञान की ही अवस्था में, अस्थित प्रज्ञता में रह सकता है। तो यथार्थ रूप तत्व से जानना बहुत जरूरी है। तो अमन जी, इसमें लगता है कि उनको भी खोले रहिए, वो अपने ढंग से खोल रहे हैं जी। दूसरा बाबू क्या प्रश्न था? हाँ, नहीं बाबूजी, तो चित्त और चिद एक ही हो जाएगा क्या? हाँ, गाढ़ा हो गया तो उसको कह देंगे तत्त संयुक्त हो गया। ओके। यहाँ दो की सत्ता ही नहीं है, तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस पर कैसे स्पीच दे पाएंगे हम लोग? ईश्वर को सर्वव्यापी माने। अब ईश्वर बिल्कुल शुद्ध है और कल्याणकारी है, और कण कण में सर्वव्यापी का मतलब कि एक नैनो पार्टिकल भी जिसे बचा नहीं। तो यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं तो फिर युग निर्माण संकल्प का ही आधार गलत है, कहिए। तो बाबूजी सब तो तब एक ही हो जाएगा, चिद चित्त चेतन चैत्य सब एक हो जाएगा। सब एक है, खाली पढ़ाने के लिए इसको भाप कहते हैं, इसको द्रव कहते हैं, इसको ठोस कहते हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं। सिर्फ पदार्थ की अवस्थाएं भर न भाई। इसको बचपन कहते हैं, इसको जवानी में कहते हैं, इसको बुढ़ापा, है तो एक ही आदमी। तो अवस्थाओं को लेकर के हम इतना मारा मारी माथापची क्यों उसमें हम पड़ गए? ये तो अवस्थाएं भी रही कि कमल फूल खिल रहा है कोढ़ी में और विकसित हो रहा है सब, विकसित अवस्था। बीज में है या वृक्ष में है? वृक्ष बीज में था और वृक्ष में बीज है सब। विशाल बरगद दिखाई, कलकत्ता में ही सुने हैं कि 200 एकड़ में फैला हुआ कोई एक बरगद का पेड़ है, न जाने कितना वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना है कि क्या है। तो उसका पता नहीं चलता है कि कहाँ पर टहनी एक ही कहाँ से निकला होगा। अब देखिए कितना छोटा होता है कि भुनगा कूलर के बरगद के पेड़ फल के भीतर वही फूल है उसका। गुलर का फूल किसने देखा? गुलर का फूल भी इसे निकल गया तो निकल गया,
लेकिन जो फल होता है उसके जितने हैं उसमें बीज हैं, वही सब है, वही उसका फूल। तो बीज में ही सारा ब्रह्मांड है, और उस बीज को पूछा था इसमें करकटी ने को बीज क्या है, तो बीज ब्रह्म है, बस चित ही बीज है। ठीक है बाबूजी। तो इंद्र वाला कथा भी अच्छा लगा। उसमें लिखा है कि उन्होंने त्रेता युग और द्वापर युग तक उसके मम्मी पापा ने मतलब तपस्या की। तो इतना, तब तो मुझे लगता है उस जमाने में सब तपस्या से ही बच्चों का जन्म होता है, और गुरुदेव भी जो ना संस्कार शुरू किए हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं। तभी युग बदलेगा, मुझे जैसा लगता है। और दूसरा चीज, ये 10 इंद्र 10 ब्रह्मांड का क्रिएशन कर दिए। ब्रह्मा जी उसको देखकर बोले कि हम क्यों ब्रह्मांड बनाए तब। और तब सूर्य ने उसको बोला क्या कि नहीं, आपको भी बनाना है। वो चित्त से बनाए तो चित्त वाला ही देख सकता है, फिजिकल आंख वाला नहीं देख सकता है। तो ये 10 इंद्र को हम अपने लाइफ में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां करके हम थोड़ा समझ सकते हैं क्या? कैसे समझेंगे? थोड़ा सा प्रकाश चाहिए। ऐसे भी 10 ले सकते हैं, या 10 प्राणों को 10 मान सकते हैं। यही महाप्राण उपप्राण है जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां बन गई। ये प्राण के ही सब रूपांतरण है। तो 10 प्राण को 10 महाविद्या कहा गया है। इसको हम लोग अलग अलग नामों से अपना उधर पूजा करने लगते हैं कि छिन्न मस्तिका है, तो ये तारा है, ये कमला है, ये भैरवी है, षोडशी है। ये 10 महाविद्याओं को गुरुदेव ने अभी का नाम ये दिया, व्यान उदान धनंजय देवदत्ती, सबका नाम अलग इन्होंने ये दिया है। तो ये वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाना चाहे उन्हीं चीजों को, अभी युग के अनुसार उन शब्दावलियों को वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन से समझाना जी। लेकिन बाबूजी, ब्रह्मा जी को जब भ्रम हो गया कि हम क्यों काम करें, और उनको सूर्य आकर बता रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं भ्रम होगा? हम लोग को भी लगता है, मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन देखिए जब भी, हम तो 2-4 थप्पड़ लगाओ, ऐसा लगता है। हाँ, तो सूर्य बता नहीं रहा है, ब्रह्मा जी अब उससे पूछ रहे हैं सूर्य से, ये जांचने के लिए कि हमारा लड़का हमारे जैसा ज्ञानी है कि नहीं, ये कह रहे हैं। अब जैसे वशिष्ठ ने काकभूषुंड से कहे कि हे काकभूषुंड, ये बताओ तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, कि हे भगवान आप हमसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने शिष्य को वाक्पटु बनाना चाहते हैं। तो ये है, तो ठीक है, जब आपका आदेश है तो आदेश पालन करके अब हम बताते हैं। तो सूर्य को ये देखने के लिए कि सूर्य वही ब्रह्मा, सूर्य वही विष्णु, कि जो हमारी कृति हुई है वो सचमुच में वो काम है कि नहीं। हम भी कोई मशीन बनाते हैं तो ट्रायल करते हैं कि नहीं, इसको ट्राई करें। तो इस तरीके से उनके भीतर में ज्ञान के प्रश्न वो देखे कि वो ज्ञान सही मिल रहा है, तो खुश हो रहे थे कि चलिए ज्ञानी बच्चा हुआ जी। बाबूजी, एक और प्रश्न आता है इसमें, इंदो वाला कहानी में। वो लोग उनके मम्मी पापा भी तपस्वी, ठीक है, और 10 भाई भी तपस्वी, और 7 साल में ही उसने, मुझे तो लगता है शंकराचार्य से लेवल से कम नहीं थे वो लोग। 7 साल में ही वेद वेदांत सब पढ़ के रख दिए। तब भी तपस्या करना पड़ा, तब जाकर एकाकार हुआ। तो इतना तपस्या करने का तो टाइम नहीं है कलयुग में। तो रामकृष्ण परमहंस का ही बात सही है कि कलयुग में राम नाम जप करो, और गुरुदेव भी वही बोले, गायत्री मंत्र जप करो। तो वही सब लोग कर रहे हैं धारा में बहकर। आप तो बोलते हैं हाँ, तो पंचकोश वो ये कर। चेतना की स्थिति है। रामकृष्ण परमहंस देखिए, सुखदेव मुनि जन्मते ही ब्रह्म ज्ञानी। शंकराचार्य वो तो 5 साल में तो सारा वेद वेदांत वगैरह को भी सब, 8 साल होते होते तो सब कुछ कंठस्थ कर गए थे। तो वो आत्मा की कितनी तेजस्वी स्थिति है, अपने आप को कितना उसको ब्रिलियंट बना लिया गया है, उस आधार पर रहता है। तो उसमें जन्म होता ही नहीं है, तो हम जन्म क्यों गिने। आत्मा न जाए तो मृत्यु व कदाचित, आत्मा की कोई उम्र है, आत्मा जन्म ही नहीं लेती। तो फिर ये जन्म इतना हजार जन्म उतना करने का, इसका मतलब होता है कि जब तक से सहस्रार चक्र तक सारे अपने निवरण सब संतृप्त न हो जाए, उसी को 1000 वर्ष कह दिया। और ये सब उसको अपने आप को बिल्कुल ओतप्रोत करने की प्रक्रिया बस। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखिए, तो प्रश्नोत्तरी 8 आ गया है, क्या जी चैटिंग में पूछते रहिए। अमन जी। जी बाबूजी, वो चैटिंग में प्रश्नोत्तरी नहीं है। वो हाँ, कुछ आवाज से संबंधित वो आ रहा था, तो उस चक्कर में जो है वो है वो। इस कक्षा में भी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, ठीक तो है। अपना सिस्टम ही, अपना जी अपना बाबूजी, अन्य आवाज से अन्यों संबंधित के चर्चा है, हाँ। इसमें प्रश्न नहीं है बाबूजी।
हाँ, तो चलिए कहीं इस पर जैसे अच्छा संसार को की सत्यता ही आफत है कि नहीं, इसको सत्य मानने की प्रक्रिया में ही सब चल पड़ता है और इसके पीछे पागलों के आदमी दौड़ते रहता है, रूप के पीछे, रस के पीछे। रस के पीछे देखिए कितना स्वाद है, वो सारे राक्षसी चाह रहे थे खा जाए, ये भी खा लें वो भी खा लें, और स्वाद पर नियंत्रण हुआ तो स्वास्थ्य ठीक हुआ। तरह तरह के रोग, ये डायबिटीज, वो रोग, ये रोग, और पेट बढ़ गया, ये हो गया, नहीं लग रहा है कि कहीं जीव ही इसका मुख्य कारण है। जीव पर नियंत्रण नहीं रहा, आंखों पर नियंत्रण नहीं, देखने की कला नहीं है, ऊंच नीच ये हो गया वो हो गया, कहा वेद के अनुसार। देखिए वेद ये सब जब तक हम लोग शास्त्रों में इधर पड़े रहते हैं, पुराणों में, तो इसके तर्क देंगे तो हम लोग काफी उसमें फंसेंगे। अभी राम जन्म कर हेतु जब भी अवतार प्रक्रिया आती है, रा कहीं निज श्रुति से, तो वो वेद के अनुसार चलना सिखाते हैं। वेद ज्ञान गुप्त और लुप्त हो जाता है, अन्य पुराण शास्त्र ये सब है उसमें ढेर सारी मिलावट कर देता है ना धूर्त लोग, वेद मंत्रों में मिलावट नहीं कर सकते। तो वो ईश्वरीय वाणी है, शाश्वत है, और वो सबके भले के लिए। अब उसमें देखिए कितना वो सब पवित्र है, उसमें बताया गया है समानो मंत्र समिति समानी। वेद के सारे मंत्र है सभी लोगों के लिए एक समान है, अज्येष्ठा स्व कनिष्ठा से, संसार में कोई बड़ा है ना कोई छोटी जाति है। अब इसलिए वेद के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा ये। अन्य शास्त्रों में ये बड़ा वो छोटा ये सब चला गया, जिसमें रुचम न ब्राह्मणेषु रुचम न विश्वेषु रुचम न शूद्रेषु कहा है, और सबके लिए रुचम शब्द का प्रयोग किया। हमारे श्रमिक वर्ग, शूद्र माने लेबर क्लास है, सब तेजस्वी हो, हमारे आध्यात्मिक प्रोफेसर तेजस्वी हो, हमारे शासक वर्ग तेजस्वी हो, इसमें और सबको वेद पढ़ने का आदेश दिया है, सब वेद ज्ञान पढ़े और पढ़ावे। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्य शूद्राय, शूद्रों को भी कह रहा है कि रोज वेदों का अध्ययन करो। तो हम लोग वेद के अलावे वेद को नहीं मानेंगे तो नास्तिक कहलाएंगे। दयानंद ने कहा कि नास्तिको वेद निंदक, बस। तो हर मनुष्य के लिए एक समान है। तो अभी वेद को ही प्रकट करने के लिए तो युग ऋषि आए, वेद का भाष्य किए और घर घर पहुंचा के सब लोग वेदों का अध्ययन करें, और मनुष्य मात्र मिल करके यहाँ पर मानव मंत्र समिति समानी, देखें समान मन, समूह मन का विकास करके लाभ ले, ये बात बनती। तो बहुत जरूरी है, इसी ज्ञान को समझा रहे हैं यहाँ पर कि अपरा प्रकृति को भी समझना है और परा को भी, आत्मिकी को, दो ज्ञान जानने योग्य। तो ये ठीक। तो कहीं से कोई प्रश्न जी हैंडरेज नहीं है तो बाबू हाँ। जी, जैसे इसमें हम लोग ये कहें कि संसार में रहने के लिए अज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञान का मतलब भ्रम हो गया है ना। जब तक भ्रम नहीं होगा तब तक व्यक्ति संसार में रमण नहीं कर सकता है। क्योंकि भ्रम ही है, भ्रम में व्यक्ति, हम कोई भी देखें, चाहे हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, चाहे हमारे कुछ भी है, भोग कर रहे हैं, पदार्थ है, सब कुछ एक भ्रम ही है। तो जब तक वो भ्रामक स्थिति बनी हुई है तब तक हम संसार में विचरण कर रहे हैं, और जब तक वो भ्रामक स्थिति वो खत्म हो जाती तो संसार भी खत्म हो जाता है। तो जो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको कि ये एक भ्रामक स्थिति है, तो हमें लग रहा है कि संसार में जो है बुद्धिमान को दोनों को बैलेंस करके ही चलना चाहिए, ज्ञान को भी उड़ना पड़ता है और ज्ञान को भी। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताते हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ा इतना सतोगुण में समाधि में चले जाते थे कि संसार में नहीं रहते थे। तो थोड़ा सा उन्हें कुछ पदार्थ ऐसे लेने पड़ते थे जैसे वापस लौट के संसार में आए। हाँ, तो वो एक बताए थे, एक स्थिति थी उन्हें, तभी तो फिर जाकर के अपने आचार्य जी के रूप में, युग ऋषि के रूप में जन्म लेना पड़ा, इसमें कि हम हमेशा होश में रहकर भी काम कर सकते हैं। उनको शरीर छोड़ते समय एक दूसरे गुरु मिले थे कि तुम ये सब केवल मूर्ति उपासना में मत फंसे रहो, इस तरीके से बात है। अब देखिए दोनों का समन्वय, युग ऋषि ने मूर्ति बिठवाया लेकिन मूर्ति का ध्यान नहीं लगवाया, सविता का ध्यान लगवाया। तो दोनों का समन्वय भी करके लेकर चलते गए, इसके ज्ञान विज्ञान को जानो संसार में लेकर। तो जो मूर्ति उपासक हैं उनको उसके माध्यम से तत्व ज्ञान बताया जाए, एक हाथ में वेद है तो ज्ञान जाने, कमंडल है उसको प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल लाइफ हो हम। तो ये है शिक्षण की शैली। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता कर स्थिति, अति मानसिक लेयर में हर कोई पहुंच सकता है, श्री अरविंदो का था कहना। तो उस लिए अपने प्रयास चलते रहना चाहिए। तो अज्ञान शब्द
आता है सिर्फ पदार्थ विज्ञान के लिए, और इसको जी जानकारी सही नहीं हो तो रिएक्शन होंगे। कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, ये सारे चीज को विचार करना पड़ता है, क्यों खाएं। हर जगह में कहीं जा रहे हैं तो संसार में भी ज्ञान चाहिए, और आत्मा का भी ज्ञान हो तो और अधिक ज्ञान की जरूरत है। परा साइंस है। मन दिख नहीं रहा, मन पर नियंत्रण करना है। बुद्धि दिख नहीं रहा, उसको रिफाइंड करना है। चित्त दिख नहीं रहा है, उसको साफ करना है। देखते अहंकार दिख नहीं रहा है, उसको बाउंड्री को समाप्त करना है। तो परा साइंस और ये भौतिक साइंस दोनों को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया में तेन त्यक्ते न भुंजिता का लाभ मिलेगा। तो ये समत्वम योग उच्यते है, तो यही है समत्व, इसी में बैठाना है क्या, ज्ञान और अज्ञान में? क्योंकि जब हम हाँ ये देखते हैं कि राम जी जब सीता को ये रावण ले गया था, तो राम जी उसमें रो रहे थे। लेकिन जब पार्वती परीक्षा लेने के लिए आई तो वो एक उस स्थिति में थे, उन्हें मालूम था सारा कुछ है, लेकिन फिर भी जो है रोने का वो नाटक कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों चीजों को वो लेके चल रहे हैं, तो समत्वम योग हाँ उच्यते यही है क्या? हाँ, ताकि ऐसे लोग है कि चिंता भी करें। अब ऐसा नहीं कि चला गया ब्रह्मज्ञानी बनकर। संसारी लोगों को भी चिंता करना, क्योंकि उस बुद्धि में वो रमण कर रहा है। तो उनको उनके जैसा जी करके उनके साथ रहना पड़ता, नहीं तो आपको भूलने ही नहीं देगा, करीब में बैठने नहीं देगा। उनके साथ में रह करके अपनत्व आत्मीयता से तब आगे बढ़ाकर चलनी पड़ती है। इसलिए ज्ञानी यदि ऐसा करता है तो उसके साथ लीला शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। और वही जाकर देखे, यहाँ पर इतना रागत्व है कि उसके बिना व्याकुल है, और वहाँ जंगल में जाकर रह रही हैं लोग उसको जन्म देने के लिए। तो वहाँ पर कितना, वहाँ पर देखिए वैराग्य भी चरम सीमा का, और राग भी चरम सीमा का, कि वहाँ वो पुआल पर सो रही हैं पत्तों पर। तो अपने महल में भी वो पलंग पर नहीं, नीचे पत्ता बिछा कर सोते थे। तो राग और वैराग्य का अद्भुत बिंदु दिखाई पड़ रहा एक ही जगह पर। तो ये हुआ करता है आनंद की स्थिति का। जी जी बाबू जी। सुशील जी का हैंड रेज है बाबू जी। जी सुशील जी का हैंड रेज है जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी मेरा ये था एक जिज्ञासा। आपने जब भी कक्षा के अंत में आपने जैसे मोह का आप वर्णन कर रहे थे, मोह के विषय में बता रहे थे, तो मोह एक व्यवहारिकता में एक ऐसा एडहेसिव है कि चिपक जाता है। मतलब जो सांसारिक है मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु वो चिपक ही जाता है। और उस चिपकाव के लिए जो भी समाधान बताए गए हैं या जो भी समाधान पढ़ते हैं हम या कहीं से मालूम पड़ता है, वो समाधान छोटे दिखाई देते हैं। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा और व्यवहारिक एक्टिविटी, व्यवहारिक साधना ऐसी हो जो 24 घंटे, क्योंकि ये मोह का तो जो रोग है वो मेरे को नहीं लगता कि वो 24 घंटे से कम में, मतलब 24 घंटे ही उसे काउंटर करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। तो ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई तरीका? अब ये तेन तिकतेन भुंजता वाली बात भी ठीक आप कहते हैं, चिपकना नहीं है वो भी ठीक कहते हैं, परंतु वो चिपक जाता है। वो इतना जबरदस्त चिपकता है कि वो, जैसे हम बाइक की कंपनी में काम करते थे, तो बाइक में बहुत से आइटम हम चिपकाते हैं, तो वो ऐसे चिपकते हैं, छूटते नहीं है। जब वो स्टिकर फट जाएगा पर छूटेगा नहीं। जी बाबू जी। जी, तो इसमें हम लोग सर जी ये देख सकते हैं कि चिपकाव बढ़ा कैसे। आखिर चिपकाव बढ़ा है तो इसका मतलब है कि उसको रस लेकर उस प्रक्रिया को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट किया गया है। एक पतला धागा भी यदि बार बार रिपीट करते बांधते जाएं तो फिर कई चीज काटना पड़ता है कलावा को, और एक पतला धागा रहेगा। तो चित्त वृत्तियों का निरोध का मतलब है कि उसको सर्कुलेशन एक ही अभ्यास में लंबा ना करें। कहीं भी देर तक एक जगह पर रहेंगे तो चिपका उसमें आएगा उस परिस्थितियों में। इससे अल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। साधना में भी सत रज तम तीनों का पर डे प्रैक्टिकल करना होता है कि किसी कोई एक भारी ना पड़े हम पर। विद्यार्थी घर में माता पिता के मोहबद्धता में ना आ जाए तो स्कूल पहुंच जाए, हॉस्टल में जाओ, बाहर रहो, गुरुकुल में पढ़ो। तो इसलिए आदमी को यहाँ पर जो प्रवास प्रक्रिया रहती थी कि लोक सेवा की भावना की कुछ बाहर भी समय दे, कुछ ये दे, तो चिपकाव एक जगह नहीं बनता है। एक ही खूंटे में एक ही देर तक रहने से चित्त वृत्तियां उतनी ही दायरे में पढ़ के मोहबद्धता आती है, प्रेम।
ऐसे प्रेम प्रस्फुटित रहता है तो उसमें होता है धावमान गतिशीलता, क्रिएटिविटी। तो वो उसको बनाए रखते थे ऋषिगण, देखते जगह से भी क्षेत्र संन्यास ले लेते थे। सत्यानंद सरस्वती जिनके थे श्रीमान, जो कि मुंगेर योगा विद्यालय बने, तो वहां पर वो योग यूनिवर्सिटी भी बना दिए और उद्घाटन में ही नहीं गए कि नहीं फूल माला पड़ेगा, फिर ये होगा, फिर चिपका होगा, जाकर फिर उधर जाकर कहीं जाकर रिखिया में अलग भी नदी किनारे उधर अपना कर रहे हैं, बोरा लपेट करके पड़े हुए हैं उधर। योगी कहते थे पूज्य गुरुदेव उनका, दूसरे कोई योग बना दी। हम लोग अपने लिए सारी सरंजाम जुटाते हैं, ऐसा धन कमाए ये भी बना लेंगे, हम भी सुख भोगेंगे, नाते भी भोगेगा, उसका नाते उसका नाते, इसी में सब दिमाग ही चल रहा है ना इस तरीके से रस में बना करके। तो चित्त को वृत्त बनाएंगे तो साफ है देते, वृत्त न बना में टेंजेंशियल प्यार बांटने का है। तो रात दिन स्वाध्याय करने से मोहबद्धता खत्म होती है, उपनिषद ही मोह को काटेगा क्योंकि आत्मज्ञान है। तो अध्याय ठीक। से की अग्नि से इसको मतलब हटाया जा सकता है। हाँ, अहरह स्वाध्याय तो कहता है निषद, रात दिन स्वाध्याय करो। तो शरीर को हम लोग 50-50% था, तो शरीर को दे दिए 90% और 10% मुश्किल से खाली होता है कि चलिए थोड़ा सा पूजा करके वो काम खत्म कर डालते हैं आधा घंटा वाला। तो ऐसे तो बेगार भुगतने की तरह हो रहा है, तो कैसे बात। तो इसीलिए उसने, और वही ताकतवर है, 3 हिस्सा उधर चाहिए था, 1 हिस्सा इधर, त्रिपादस्य अमृतम दिवी चाहिए, पादवस्य विश्वभूतानि। तब मजाल है कि संसार चिपक जाए, फुटबॉल की तरह कहा कि इसको कंदूक की तरह उछालेंगे। जी बाबूजी जी, ठीक है बाबूजी, जी प्रणाम। धन्यवाद। नितिन भैया हाँ। का प्रश्न है बाबूजी। हाँ जी। प्रणाम बाबूजी, क्या यह संभव है कि पंचकोश के प्यूरिफिकेशन के बिना केवल आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र जगाकर चेतना का परिष्कार संभव हो सके? हाँ, वो भले शॉर्ट पीरियड में हो, लेकिन उन कक्षाओं से गुजरना पड़ा है। जो शरीर भाव में रह रहा है मूलाधार में, तो शरीर भाव से सीधे आत्म भाव में आने की स्थिति बनेगी, तो यह विचार जरूर सारे चक्रों से ऊपर गुजरा होगा। चक्र का मतलब होता है कि अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ होगा। तो यदि हम आज्ञा चक्र में पिछले जन्मों में भी इसकी साधना कर रहे थे, रुचि ये है, तो इसका मतलब है कि बाकी कक्षाओं को हम पार कर चुके हैं। तो अपना रुझान देखना चाहिए नितिन जी, कि हमारा बौद्धिक धरातल क्या है। यदि वो भार जैसा नहीं लग रहा है कि साधना जैसा, तो यदि साधना जैसा लग रहा है, इसका मतलब है कि वो अलग सब्जेक्ट है, हमारी मनोभूमि नहीं है उसमें। तो उसलिए थोड़ा थोड़ा उसका वजन बढ़ाया जाए। और यदि उसके बिना रहा नहीं कि नहीं वही अब स्वभाव बन गया है, तो डायरेक्ट उसको जगा सकते हैं। तो अपने अपने बौद्धिक धरातल को देखते हुए कि हमारे मनोभूमि क्या है, किधर अधिक खिंचाव है, और उसके अनुसार धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ने में पकड़ अच्छी रहती है, छलांग लगाने में पकड़ कम रहेगी। जी। जी बाबूजी, इसमें एक चीज़ और है। सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, अध्यात्म, प्रणाम बाबूजी, अध्यात्म के दृष्टि से यदि यह स्थूल संसार की सत्ता भ्रामक है तो दिनचर्या में किस तरह का अभ्यास करना चाहिए? हाँ, यह मानते हुए आपका नाम कोई पूछे, आपका नाम, तो देखिए सुरेश सिंह जी, तो ये लगे कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सुरेश सिंह जी हूँ नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। और हमने ये नाम यहाँ के लोगों ने रखा है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तो इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन इसको कह दूंगा कि मैं आत्मा हूँ, तो इसको खराब लगेगा। तो ये हर काम करते हुए कि मैं नहीं खा रहा हूँ, शरीर को भोजन दे रहा हूँ, मैं नहीं नहा रहा हूँ, ईश्वर के शरीर को मैं सफाई कर रहा हूँ, तो हमेशा उठते फिरते जागते इस चिंतन में रमण करना होता है। तो इसका सही स्वरूप हुआ। अब कहीं पर कोई व्यक्ति आ रहा है तो कुछ प्रकाश के बादल टहल रहे हैं, ऐसे भी तो देख सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से, नहीं तो फिर साइंस पढ़ने से क्या फायदा जब उसका एप्लीकेशन ही ना हो दृष्टिकोण में। एब्सोल्यूट ट्रूथ को रूप में हम नहीं देखते हैं ना, नकली जीवन जीना चाहते हैं हमेशा, नकली चिंतन, नकली ध्यान, नकली जीवन, हाइपोथेटिकल। जो वैज्ञानिक फैक्ट है उसके ढंग से हम ध्यान करते रहते तो कब का पार कर गए रहते तरह से। तो जो फैक्ट है उसी को देखें। ये सारे परमाणु है, प्रकाश पुंज आदमी है, आदमी हाड़ मांस का ही नहीं, तो प्रकाश पुंज के रूप में टहल रहा है।
अब रह गया कि उसका हाड़ मांस माना है तो हाड़ मांस में रोग हुआ है, इसमें जी रहा है। यदि उसको प्रकाश पुंज मानता है, देखते ध्यान में शरीर का कण कण में रोम रोम ओजस, रोम रोम में ओजस, कण कण में ओजस, अग्निपुंड अग्निपिंड, इसका मतलब है कि मैं मांस का नहीं हूँ। मेडिटेशन में भी वहां ले जा रहे हैं, और फैक्ट यही है कि आदमी मांस का नहीं है। तो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, धीरे धीरे उसमें जीने का अभ्यास किया जाए तो चिंतन से रहेगा वो, और व्यवहार में रहेगा ये, तो व्यवहार भारी नहीं पड़ेगा, चिंतन भारी पड़ेगा। जी जी बाबू जी, सुमन दीदी का हैंड रेस था, दी आप कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, पहले और देख लीजिए कहीं से है तो। हाँ, और छह कुछ मिनट नहीं है है। टाइम, चलिए दीजिए आवाज। कोई जी और जी। लोग नहीं है तो पूछने हाँ, दीजिए। अभी और कोई नहीं है। जी सुमन दीदी, अब दोबारा हैंड रेस कर दीजिए अपना। जी। बाबूजी, योग वशिष्ठ के ही क्रम में आया प्रश्न तो बहुत उभरते हैं बाबूजी। अभी आपने आज्ञा चक्र के बारे में बोला, आज्ञा चक्र में तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है। पहला है। हाँ दूसरा है क्या कि योग वशिष्ठ में बोलता है कि बालू के अंदर तेल नहीं होता है, बालू। और अध्यात्म कहता है कि मिल्क से बटर निकालो। लेकिन दुनिया में एक भ्रांति फैली है कि भगवान, और दुनिया लोग, सांसारिक लोग बोलते भी हैं भगवान मिल जाएगा नौकरी नहीं मिलेगा, या फिर भगवान मिल जाएगा ये काम नहीं होगा। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। बालू से तेल निकालना मतलब समय बर्बाद करना, कभी नहीं होने वाला है। और मिल्क से बटर निकालना मीन्स सबसे आसान तो तब अध्यात्म ही हुआ। लेकिन ये भ्रांति जो उल्टी है, तो गुरुदेव की ये जो वाणी है, उल्टे को उलट कर सीधा करना। तो कहीं कहीं कुछ कुछ लगता है कि गुरुदेव का काम तो हो रहा है, होगा, और मतलब सही ही गुरुदेव ने किया है। तो इसको थोड़ा सा पता नहीं, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या कंफ्यूजन है, तो थोड़ा मुझे क्लियर कर दीजिए। देखिए दीदी, बालू में तेल निकालने का अर्थ है कि हर चीज का इंजॉय लो, आनंदमय है वो, बालू नहीं आनंद है, उसका आनंद लो। तो तो रेत सब पर सोने का, रेत पर टहलने का आनंद ही अलग है। क्या कहने है, रेत आदमी लौटता है, रेत पर पहलवानी करता है, रेत के गुणों का स्मरण करके लो, आनंद लो। तो हमें हर हाल आनंदमय रहने का, आनंदो हम बस, सच्चिदानंदो हम बस, शिवो हम, इस स्थिति में बात रखनी है। तो इसे वो कहते हैं बालू से तेल निकालना। यानी बोरियत मत हो लाइफ का, एक एक क्षण भी बोर में, इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं बालू से तेल निकालना। तो समय बर्बाद करना नहीं बोलेंगे जब बालू में काहे तेल ही नहीं। समय को बर्बाद किया कि यदि उसका लाभ ले लिए तो बर्बादी नहीं कहलाया। लाभ नहीं लिए, मिसयूज को बर्बादी कहते हैं, कि हमने समय का लाभ नहीं ले पाया, जीवन का एक एक क्षण ढह रहा है, कुछ स्वाध्याय कर लिए तो लाभ ले लिए, बर्बाद कहाँ हुआ समय को। चलिए टाइम किल करना है तो मूंगफली खाएं, तो किल काहे का करना, टाइम का एंजॉय लेना है तो किल शब्द को भी हटावे हम लोग। किसकी लेकिन हत्या, कोई किसी की हत्या नहीं करता है, ऊर्जा का रूपांतरण करता है। कील का अर्थ लिया गया है कि उसमें कुछ शिक्षा नहीं पाए तो कील हुआ। हर जगह ज्ञानात्मक स्थिति में रह रहे तो कील नहीं हुआ, वो वहां पर कहा जाएगा कि ये आनंदमय रहा तो सदुपयोग हुआ। जी ठीक है बाबूजी, आज्ञा चक्र पर थोड़ा बताइए, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ कुछ। एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज में रहना आज्ञा चक्र का जागरण के प्रयास है। चाहे स्वाध्याय से कर रहे हों या जैसे कर रहे हों, महापुरुषों का साहित्य अध्ययन करते हैं, उपनिषद पढ़ते हों, तो उन ऋषियों के विचारों से अपना विचार ट्यूनिंग करते रहता है। ये आज्ञा चक्र जागरण का उपाय है। वो तत्व दृष्टि विकसित होते रहती है। तो वह कोई जोड़ने के ध्यान लगा करके त्रिकुटी में ही प्रकाश देखें, तो वो तो त्रिकुटी तो यही पड़ा रहेगा। मुर्दे का भी त्रिकुटी होता है, चीर फाड़ करते रहिए, नहीं तो श्मशान में ऐसे ही जला के फुस दे उड़ेगा, त्रिकुटी फूट गई। तो त्रिकुटी का मतलब ईश्वर जी, प्रकृति, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, एक बिंदु पर ले आना, ये त्रिकुटी है। ठीक है। सतरजतम को एक बिंदु पर लाना त्रिकुटी है। तो उसको हम कोई पॉइंट पर हर जगह ना फंस जाए शरीर में। नीला आकाश शरीर में ध्यान करें, अपने आत्मा का ध्यान करें, जहां ध्यान कर रहे हैं वही त्रिकुटी है। तो ऊंची धन कक्षा में ये सारी परिभाषाएं बदल जाती। और शुरू में ध्यान करना पड़ता है, इसलिए त्रिकुटी का, कान के रेखा खींचे, फिर एक रेखा खींचे, इसलिए करना पड़ रहा है कि वहां पर पिनियल ग्लैंड है।
तो पिनियल ग्लैंड के आसपास से हमने मेडिटेशन करें, प्रकाश का ध्यान करें, तो उस लाइट एनर्जी से वो धीरे धीरे एक्टिवेट होगा, उसके कैल्सिफिकेशन गलेंगे तो हार्डनेस खत्म होगा, तो सॉफ्ट आएगा। तो सॉफ्ट एंगल से किसी के विचारों पर हम ध्यान देना शुरू करेंगे। एंगल का सॉफ्ट होना, सह्यता का बढ़ना। जी बाबूजी, अभी 1 मिनट का समय बचा है। आदित्य भैया जी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। बाबूजी हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, बाबूजी प्रणाम। मेरा प्रश्न है ना, आज के विषय से नहीं है। मैं सावन के अच्छा, महीने जब से शुरू हुआ तब से मैंने अस्वाद व्रत शुरू किया है, लेकिन इस बार मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अस्वाद व्रत में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरा स्वाद से आसक्ति हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं अस्वाद चीजों में स्वाद ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बहुत, इसके पहले भी मैंने किया था लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो अजीब प्रकार का अनुभव हो रहा है। हर चीज, हर सब्जी में, खाने में मैं स्वाद को ढूंढने लग रहा हूँ। तो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? जैसे हाँ, तो ये अनुभव को इकट्ठा करिए, ये अच्छा है कि उसमें स्वाद को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर चीज का अपना एक नेचुरल टेस्ट होता है। तो अब नेचुरल टेस्ट होता है तो उसमें तत्वों की पता लगाइए पदार्थ में। यदि खट्टा है तो वायु तत्व की मात्रा है, और कितनी मात्रा है, कितनी पोटेंसी खट्टा है, तो आप एक रेशियो बता सकते हैं कि इस भोजन में अमुक अमुक तत्व इतनी कंपोजिशन में है, इंग्रेडिएंट। वाह, और शरीर में हमको कौन से तत्व चाहिए, तो आप अपने से उसका लाभ ले सकते हैं कि कौन सा खाएं। जीभ तो बहुत बड़ा एक केमिस्ट है, वो रसायन शास्त्री है, तो पता लगा लेगा। तो स्वादों के अनुसार पर तत्वों का अनुमान लगाएगा, तत्वों के कंपोजिशन से पता चल जाएगा कि किस आदमी को कितना फायदा करेगा, हमें कौन सी जरूरत है। तो ये इस प्रकार आधार पर है। तो उसके आधार दूसरी बात यह आ जाए कि तत्व का है, तो तत्वों का एक लाइट है, तो लाइट भी हुआ करता है उसमें से, तो व्हाइट लाइट ने व्हाइटनेस लाएगा। तो हमें ज्ञान के उतार चढ़ाव को देखते जाए, फिर जाकर के सारे भोजन को उसमें कहा है कि जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है वो खट्टा मीठा सरल तत्व, यानी कि इन रसायनों के प्रभाव से ऊपर निकलता है, अपने मन को इसमें से चिपकने नहीं देता, क्योंकि सबका शरीर में एक मिश्रण है, इस कॉम्बिनेशन से अपने खा लेगा और ज्ञानात्मक प्रकाश से न्यूट्रलाइज कर लेता है, सब प्रकाश से बने। तो उसमें करेगा, धीरे धीरे इसमें गहराई आएगी, तो उसी में से शाखा पर शाखा फूटती जाएगी रिसर्च में। जी, तो कि अभी शांति पाठ कर लेते हैं, समय हो गया। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्ति।